Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज आपकी फिजिक्स फैकल्टी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज़ में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर 8 की एक्सरसाइज लगा रहे हैं। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2.50 न्यूटन एक्सेलरेट्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 15 ग्राम थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2.50 मीटर। फाइंड द वर्क डन एंड द एवरेज पावर डिलीवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं गिवन पार्ट को। तो बच्चों यहां हमें दिया हुआ है कि सिस्टम पे एक फोर्स अप्लाई होता है, कांस्टेंट फोर्स, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2.5 न्यूटन। तो हम लिखते हैं F इक्वल टू 2.5 न्यूटन। साथ में यहां हमें दिया हुआ है इस स्टेशनरी पार्टिकल का मास, और मास हमें दिया हुआ है M इक्वल टू 15 ग्राम। तो इस 15 ग्राम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में। तो हम लिखेंगे 15 इंटू 10 टू दी पावर -3 kg। तो सबसे पहले हमने इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें कहा गया है कि इस फोर्स के इफेक्ट में ये जो पार्टिकल है ये 2.5 मीटर डिस्प्लेस होता है। तो S इक्वल टू हमें यहाँ दिया हुआ है 2.5 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी जो हमें गिवन है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली जो हमारा पार्टिकल है वो रेस्ट में है, और हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है वर्क डन एंड एवरेज पावर। तो बच्चों डेटा को देख के ही आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन की वैल्यू को, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इस क्वेश्चन में हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही गिवन है। फोर्स की वैल्यू हमें दी हुई है 2.5 न्यूटन, और इस फोर्स के इफेक्ट में पार्टिकल डिस्प्लेस होता है 2.5 मीटर से। तो मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आंसर आएगा 6.25 जूल। तो वर्क डन तो आ गया 6.25 जूल। अब जो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए एवरेज पावर का। तो एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क। और इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा इस टाइम टी को। वर्क डन तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन इस टाइम टी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ मुझे कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये टाइम हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है उसके हिसाब से मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है कि 0 है, डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू 2.5 मीटर है, फोर्स और मास गिवन है। और बच्चों हम जानते हैं जहां भी फोर्स और मास गिवन है वहां से हम सबसे पहले जो फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं वो है एक्सेलरेशन का। तो मैं अगर यहाँ एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना चाहूँ तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा F/m। यहाँ फोर्स मुझे दिया हुआ है 2.5 न्यूटन। तो मैं अगर यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ 2.5 न्यूटन, और मास मुझे दिया हुआ है 15 ग्राम, जिसको मैंने केजी में कन्वर्ट किया है तो लिखा है 10⁻³ इसके साथ। इस -3 को हम ऊपर शिफ्ट कर दें और 2.5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे मिल जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 15। मैं अगर इसको 5 से सिंपल से डिवाइड कर देता हूँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया 500/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम इसको ऐसे ही फॉर्म में रखते हैं, बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगर एक्सेलरेशन मुझे गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, तो टाइम में निकाल सकता हूं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए अप्लाई करें। फॉर्मूला होता है S इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस हमें यहाँ दिया हुआ है 2.5, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 2.5 इक्वल टू u हमारा 0 है, तो u की वैल्यू हमने पुट करी 0 मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमें कैलकुलेट करना है प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया 500 डिवाइडेड बाय 3 और t की वैल्यू मुझे अगेन कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये जो टर्म है मेरी 0 इंटू 2 ये तो ऑलरेडी 0 हो गई, ये 2 इंटू 3 ये हो गया 6, और मैं अगर इसको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ और 2.5 से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू मेरे पास बचेगा 500 टी स्क्वायर, और 2.5 को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 15 इक्वल टू 500 टी स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर इक्वल टू 15 अपॉन 500। तो यहाँ से हम इस t की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके लिए मुझे सबसे पहले इसे 5 से डिवाइड कर लेना चाहिए। तो 5 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 100, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 अपॉन 100। अब अगर हम यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे √3 अपॉन 100, और √3 की वैल्यू बच्चों हम ऑलरेडी जानते हैं कि √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन 100 का अंडर हो गया 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.17 सेकेंड। तो बच्चों टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया 0.17 सेकेंड। अब इस टाइम को मैं सिंपल यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ इस पावर की इक्वेशन में, तो वर्क डन हमने निकाला हुआ है 6.25 अपॉन टाइम है मेरे पास 0.17 सेकेंड। तो अब आप इसको अगर सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36.7 वॉट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट r1 इक्वल टू 2mi प्लस 3mj। यहाँ m जो है ये यूनिट को शो करता है मीटर को, टू अनदर पॉइंट r2 इक्वल टू 3mi प्लस 2mj ड्यूरिंग विच अ सर्टन फोर्स F इक्वल टू 5 न्यूटन I प्लस 5 न्यूटन J act on it. Find the work done by the force on the particle during the displacement. बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को लगाते समय जो बेसिक कंसेप्ट हम काम में लेते हैं सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। यहाँ आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं r1 और r2, और आपको बोला गया है कि इस फोर्स F के इफेक्ट में हमें पार्टिकल को r1 से r2 के ऊपर लेके जाना है। तो चलिए देखें इस कंसेप्ट को। मान लीजिए मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैं अज्यूम कर लेता हूं इन दोनों पॉइंट को। मान लीजिए ये है मेरा पॉइंट 1 और सेकंड पॉइंट को मैं कहीं यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ 2। तो मैं अगर इसके ओरिजिन से पॉइंट 1 को इस तरह से जोड़ देता हूँ तो ये मुझे वेक्टर मिलेगा पोजीशन वेक्टर r1। इसी तरह से पॉइंट 2 को मैं अगर ओरिजिन से कनेक्ट कर देता हूँ तो ये मिलेगा पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर r2। और मुझे इस फोर्स F के इफेक्ट में इस पार्टिकल को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के ऊपर लेके जाना है, तो ये होगा मेरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट r। तो अब हम यहाँ सिंपल से ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर यूज करें तो हम यहाँ बच्चों लिख सकते हैं r1 वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r2, और हमें यहाँ निकालना है वेक्टर r को। तो हम यहाँ से इस r1 की वैल्यू को उठा के और दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर r2 माइनस r1
तो हमें इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि जब भी हमें इस तरह से दो पॉइंट देके और उसके लिए वेक्टर दिए हुए हों, तो जिस पॉइंट के ऊपर मैं इसको लेके जा रहा हूं उसकी पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मुझे माइनस करना है। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो R2 जो है वो मुझे दिया हुआ है 3i प्लस 2j। इसी तरह से माइनस करके R1 की जो वैल्यू मुझे दी हुई है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। अब अगर इन दोनों वेक्टर को हम एक दूसरे में से माइनस कर लेते हैं तो ये 3i माइनस 2j, तो वेक्टर R इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा i। अब आगे अगर देखें तो ये है 2j और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस 3j, तो मुझे वैल्यू मिलेगी माइनस j। इस तरह से हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। और एक बार अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली तो बच्चों हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इन दोनों के बीच में होता है डॉट प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब अगर इन वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो फोर्स के लिए मुझे वेक्टर दिया हुआ है 5i प्लस 5j और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने कैलकुलेट किया i माइनस j। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5, और 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। इसका मतलब इस केस में जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अगर मुझे पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं तो उससे मैं वर्क डन किस तरह से कैलकुलेट करूंगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।